नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक, न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। व्यूअर्स, आज जो मैं सच की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक होगा और ज्ञानवर्धक भी होगा। क्योंकि मैं जिस जाति के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ और जिस जाति का मैं पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूँगा, वो जाति है पान। पान वो पान नहीं जिसको लोग चूना और कत्था लगाकर, खाकर इसके बाद थूक देते हैं, वो पान नहीं। क्योंकि अगर पान के ऊपर अगर मैं विश्लेषण करूँ, तो पान बहुत ही शुभ चीज़ है। हर पूजा-पाठ में पान का उपयोग होता है, लेकिन ये पान एक पौधा है, जिसको जो है या जिसका जो है हर जगह शुभ कार्य में उपयोग होता है। लेकिन पान एक जाति है, यानी कास्ट है। अब मैं इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि पान एक जाति है। बहुत कम लोग हैं जो कि पान के बारे में जानते हैं, लेकिन पान का जो उपाधि नाम है, कई हैं। अनेक प्रकार की उपाधि नाम है, जिसमें से बिहार में पान जाति का जो पर्यायवाची शब्द है, यानी उपाधि नेम या सरनेम जिसको बोल सकते हैं, तांती ततवा। और कई राज्य में अलग-अलग पान जाति के जो उपाधि नेम है, जो सरनेम है, उनको अलग-अलग सरनेम से जाना जाता है। तो आज मैं खास करके बिहार की मैं बात करूँगा और बिहार में जो पान जाति की जो उपाधि नाम तांती ततवा है, विशेष रूप से इन्हीं के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा, इसी जात के बारे में। तांती कोई जाति है नहीं, ये एक सरनेम है और ये पान दस्तक इस बात को सिद्ध भी कर देगा और प्रूफ के साथ भी कहेगा। क्योंकि पान दस्तक न कभी झूठ बोला है, हमेशा तथ्य के आधार पर ही पान दस्तक बात करता है और अपने व्यूअर्स को कभी गुमराह नहीं करता। तो व्यूअर्स, कहानी स्टार्ट होती है 1947 के बाद, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर चले गए बाहर, या अपने जगह लौट गए या अपने देश लौट गए। तो 1947 में भारत पूर्ण रूप से आजाद हो गया। इसके बाद 1950 में भारत का अपना संविधान मिला, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने उसमें अहम भूमिका निभाई। इसके बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ भारत में, और जिसके आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के नेतृत्व में 1952 में एक चुनाव हुआ, जिसमें से पान जाति की जो उपाधि नाम तांती ततवा है, उनमें से ही एक नाम आता है मुकुंद राम तांती। व्यूअर्स, मुकुंद राम तांती 1952 में जो बिहार विधानसभा में पहली बार तांती समुदाय के नेता मुकुंद राम तांती, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। तो व्यूअर्स, ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि 1949 से लेकर 1950 के बीच झारखंड पार्टी का संगठन मजबूत हुआ। झारखंड पार्टी का संगठन मजबूत हुआ और यही झारखंड पार्टी से मुकुंद राम तांती जी ने कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी मोहन उपाध्याय को उन्होंने हराया। व्यूअर्स, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी मोहन उपाध्याय को मुकुंद राम तांती जी ने
झारखंड पार्टी से टिकट लेकर उन्हें हराया था। इसके बाद 1963 में झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। लेकिन खेला अभी समाप्त नहीं हुआ। खेला उस समय स्टार्ट हो गया कि मुकुंद राम तांती जी ने जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी मोहन उपाध्याय जी को हराए, उसी समय से पंडित नेहरू जी को मुकुंद राम तांती खटकने लगे और वहीं से ये जो सरनेम है तांती, उसी समय से ये तांती के ऊपर खेला स्टार्ट हो गया और आज भी तांती जो है वंचित है हर चीजों से, शिक्षा से, यानी सरकारी मुहैया जितना भी होता है या सरकारी लाभ जितना भी होता है, उससे आज भी आजादी के इतने साल हो गए, आज भी तांती ततवा हर सरकारी लाभ से वंचित है। अब आपको मैं और आगे लेके चलता हूं। इसके बाद 1967 में एक एमेंडमेंट बिल आया जिसमें से बिहार में 4 जातियों में उपाधि नाम जोड़ना था। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। 1967 में एक एमेंडमेंट बिल आया जिसमें से बिहार में 4 जातियों में जो उपाधि नाम है उनको जोड़ना था, जिसमें से पहला डोम के साथ बांसफोड़ को जोड़ना था, चमार के साथ रोहिदास और रविदास को जोड़ना था, और धोबी के साथ रजक को जोड़ना था, और पान के साथ तांती तत्वा को जोड़ना था, या यूं कहिए पान अगेंस्ट तांती तत्वा। मैं उसका जो 1967 का जो बिल है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पान अगेंस्ट तांती तत्वा। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और आप देखिएगा तो धोबी के साथ रजक है, फिर जो है कि चमार के साथ रविदास रोहिदास है, फिर डोम के साथ डांगड़ बांसफोड़ है। तो मैं इसे स्क्रीन पे अभी और रख रहा हूँ थोड़ा देर के लिए। ये जो है आप देखिए पान अगेंस्ट तांती तत्वा। पान जो है कि कौन सी जाति है, बहुत लोग तो पान के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन 2024 के बाद 15 जुलाई 2024 के बाद पूरा देश ने पान के बारे में जानना चालू कर दिए और पान को समझने भी लगे कि पान एक प्रकार की जाति है। अब मैं आपको एक बात में और मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अंग्रेज जमाने में एक ऑफिसर थे, एक कर्मचारी थे, एच.एस. रिस्ले, जिनका नाम था हर्बर्ट हॉफ रिस्ले। उनका एक किताब है द ट्राइब कास्ट ऑफ बंगाल। उनका आप वॉल्यूम 2 को देखिएगा ना, तो उसमें पान है। ये मैं पूरा ये पेपर मैं आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए, और जिसको ये हाईलाइटेड किया हुआ है ये देखिए, पान लिखा हुआ है ना, ये देखिए पान है, ठीक है। इसका देखिए पनबा है, फिर देखिए पानर है, फिर देखिए पब है, फिर पनिका है, फिर चिक, एवं प्रकार से कई हैं उपाधि नाम ये। फिर देखिए आपका GNDA गंडा है, दिखा ना, ये गंडा, फिर महतो, फिर स्वासी, इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये तांती, तांती है ना, ये तांती। ये सब सारे जो है कि उपाधि नाम है, लेकिन मूल रूप से पान जो है जाति है। इनका काम है, इनमें जितने भी आप जो सरनेम देखे हैं, पनवा, पानर, पब, चिक, बड्रिक, बर्बरिक, बड्रिक, फिर आपका गंडा, महतो, स्वासी और तांती, ये सबों का ये जो उपाधि नाम जो है, इन ये सब अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। और इन सबों का काम क्या है? बुनकर समुदाय, यानी बुनना, यानी कपड़ा बुनना, करघा चलाना, मूल रूप से इनका काम यही है। तो अब ये जो स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, तो अब जैसे आप देख लीजिए कि बिहार की मैं खास करके मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार में जो ये तांती के साथ खेला देखिए कैसे हो गया। 1967 बिल में बिहार के लिए पान के साथ तांती और ततवा को जोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन 1976 के अंतिम कानून में तांती ततवा हटा दिए गए, केवल पान और स्वासी रखा गया।
अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई तांती ततवा 1976 में क्यों हटा दिए? बिहार के लिए तांती ततवा आरजीआई के नज़र में अनुसूचित के लायक नहीं है, क्योंकि ये तांती, स्वासी, पान, पानर सब जो है एच.एस. रिस्ले का जो बुक है द ट्राइब कास्ट ऑफ बंगाल वॉल्यूम 2 और पेज नंबर 155 से जो लिया गया है, सब वहीं पे दर्ज है। लेकिन ये पान दस्तक ये भी पूछना चाहता है केंद्र सरकार से कि चलिए ठीक है, तांती ततवा अनुसूचित जाति के जो भी दायरे हैं उसको पूरा फिलअप नहीं करती है, तो बिहार में 2002 का जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुई 1967 वाला, तो उसमें पानर का जो अनुशंसा हुआ, ये जो देख लीजिए व्यूअर्स, फिर से मैं इसको दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर, ये जो पानर है, ये पानर का अनुशंसा आरजीआई ने किसके कहने पे किया? क्या बिहार सरकार ने पानर का कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजी थी? इसका भी आरजीआई जवाब दे, या नहीं तो केंद्र सरकार जवाब दे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के मामले में आरजीआई कोई भी टिप्पणी देने से बचती है, लेकिन इसी पान के साथ में एक जगह और है, फिर से मैं ये पेपर में स्क्रीन पे ला रहा हूं, GANDA गंडा, ये आप देखिए GANDA गंडा, इसको जो है आरजीआई 2 मिनट में मध्य प्रदेश के शेड्यूल कास्ट में जोड़ देती है। मध्य प्रदेश में GANDA गंडा, ये आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का ये है पेपर, इसमें देखिए पान अगेंस्ट गंडा लिखा हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप GANDA गंडा को आप जोड़ देते हैं, आरजीआई जोड़ देती है, लेकिन जैसे ही बिहार में इसी एच.एस. रिस्ले की लिखी हुई बुक द ट्राइब कास्ट ऑफ बंगाल वॉल्यूम 2 के 155 नंबर पेज से लिया गया है, यहां पे तांती ततवा के लिए आरजीआई चुप बैठ जाती है। तो यहां पे अब केंद्र सरकार को देखना है, आरजीआई कोई टिप्पणी देगी नहीं इसके ऊपर, क्योंकि बिहार सरकार हर मामले में पत्र भेज भेज कर थक गई, लेकिन आरजीआई का कोई जवाब आया नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में यही पान का जो उपाधि नाम गंडा है उसको जोड़ दिया गया, लेकिन बिहार में पानर जो 2002 में जुटा वो किसकी अनुशंसा पे जुड़ा, ये आरजीआई जवाब दे और केंद्र सरकार इसको जवाब दे। व्यूअर्स, ये तो बात यहां तक हुई। इसके बाद एक बात और है, फिर जो है बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2015 को एक अधिसूचना जारी करती है कि जुलाई से तांती ततवा को ईबीसी लिस्ट से हटाकर एससी का लाभ दिया जाए। इसके बाद अंबेडकर विचार मंच के लोगों ने बिहार सरकार के ऊपर केस कर दिया हाई कोर्ट में 2017 में बिहार सरकार जीत गई, लेकिन 15 जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तांती ततवा 15 जुलाई 2024 के बाद एससी का लाभ नहीं ले पाएंगे, अब वो पुनः ईबीसी हो गए, क्योंकि बिहार सरकार ने 341 का उल्लंघन किया है। तो व्यूअर्स, कि मध्य प्रदेश में यही आरजीआई गंडा को एससी लिस्ट में डाल देती है, लेकिन जैसे बिहार में तांती ततवा को अनुसूचित बनाने से कतरा रही है। क्या बात है, यहाँ पे आरजीआई ने इस जात के साथ क्या किया बिहार के लिए, लेकिन आरजीआई ने मध्य प्रदेश में पान की जो उपाधि नाम गंडा है इसको एससी लिस्ट में डाल दिया गया। या कोई एमपी हैं बिहार में, या कोई ऐसे सांसद हैं जो इस तांती के साथ सौतेला व्यवहार करना चाह रहे हैं,
या शुरू से ही स्वतः लाभ व्यवहार इनके साथ रहा, कभी अनुसूचित का लाभ ही ना मिले, कभी ये एससी बन ही नहीं पाए। अब इसके लिए व्यूअर्स आपको समझना है, इतने सारे जो है कि वेबसाइट हैं, इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में। नमस्कार।